नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पावर प्ले। क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला IPL 2026। 18 साल पहले जब ये सफर शुरू हुआ था तब ये सिर्फ एक प्रयोग था, लेकिन आज ये एक इमोशंस है और ओपनिंग ही ऐसी है कि कलेजा मुंह को आ जाए। एक तरफ है डिफेंडिंग चैंपियन RCB जो अपने घर चिन्नास्वामी में बादशाहत बरकरार रखने मैदान में उतरेंगे, और वहीं दूसरी तरफ है SRH की आंधी जिसकी कमान अब युवा तुर्क ईशान किशन के हाथों में है। दोस्तों, ये सिर्फ एक मैच नहीं, साख की लड़ाई है। याद करिए वो साल जब बेंगलुरु के मैदान पर हैदराबाद ने IPL इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर 287 रन टांग दिया था। बेंगलुरु के गेंदबाजों की उस दिन जो बेइज्जती हुई थी उसका बदला लेने का आज बेहद खास मौका है। आज भी मैदान वही है, शोर वही है, लेकिन हालात बदले हुए हैं। भले ही आज पैट कमिंस बाहर है, लेकिन ट्रेविस हेड जैसा विस्फोटक बल्लेबाज अब भी हैदराबाद की सबसे बड़ी ताकत है। मुकाबला सिर्फ रनों का नहीं, लीडरशिप का भी है। RCB के पास फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली जैसे कद्दावर चेहरे हैं। जब टीम में इतने सीनियर खिलाड़ी हो तो अक्सर सवाल भी उठता है कि आखिर फैसले ले कौन रहा है। क्या बड़े चेहरों के बीच का तालमेल आज भी वैसा ही सटीक बैठेगा जैसे पिछले साल दिख रहा था? बहरहाल, वहीं अगर SRH की बात करें तो ये उनके लिए एक नई सुबह है। कमिंस की चतुराई वाली कप्तानी के बाद अब जिम्मेदारी ईशान किशन की आक्रामकता पर है। क्या ईशान पैट कमिंस की कमी पूरी कर पाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है। RCB के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी भी है, जोश हेजलवुड की वापसी। इंपैक्ट प्लेयर और स्मार्ट बॉल्स के इस दौर में हेजलवुड का अनुभव बेंगलुरु के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। चिन्नास्वामी स्टेडियम की हवाओं में क्रिकेट बसता है। साल 2008 से 2026 तक इस लीग की वैल्यू 16,000 करोड़ पार कर चुकी है, लेकिन आज मैदान पर पैसे नहीं, पसीना बोलेगा। क्या बेंगलुरु अपनी पुरानी हार का बदला ले पाएगी या हैदराबाद का युवा नेतृत्व करेगा कोई बड़ा उलटफेर? ये तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पूर्व कप्तान JKCA से अश्विंदर कौल जी हैं और हमारे सहयोगी अश्विन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले कौल साहब, आपसे बड़ा सवाल, आज SRH की कमान ईशान किशन के हाथों में है, क्योंकि पैट कमिंस शुरुआती मैचों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि एक युवा भारतीय कप्तान कमिंस जैसी वर्ल्ड चैंपियन वाली चतुराई की कमी पूरी कर पाएगा, खासकर तब जब सामने विराट और फाफ जैसे दिग्गज हो? पहले IPL एंटरटेनमेंट, यू कैन से एंटरटेनमेंट, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक कमर्शियल क्रिकेट आ रहा है वापस, जो पिछले 15-20 साल से हमारा चल रहा है। अब आपने कैप्टन की बात की, ईशांत हैज वेरी मच एक्सपीरियंस देयर, दो इट मे नॉट कम अप टू दैट लेवल। जैसे अभी आपने क्यूमन की बात की, क्यूमन जो है बहुत एक्सपीरियंस आदमी थे, बहुत एक्सपीरियंस कैप्टन थे और उनका दबदबा बहुत ज्यादा था। बट ये भी हम मान के चलेंगे कि जो पिछले 2-3 साल से जो हमारे ईशांत किशन है, उनका जो तजुर्बा है वो भी कोई कम नहीं है, क्योंकि अब लास्ट ईयर जो इन्होंने कैप्टनशिप, अंडर हिज कैप्टनशिप जो रणजी ट्रॉफी का हमने फाइनल भी, जो वनडे का जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो उन्होंने फाइनल जीता था तो अंडर हिज कैप्टनशिप, तो वो तो दैट वाज रिमार्केबल। तो मेरे ख्याल में उतना कुछ कोई फर्क उतना ज्यादा नहीं रहेगा। दो डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस्ड आदमी क्यूमिन जो है उनको रिप्लेस कर रहे हैं। नाउ दैट टाइम विल डिसाइड हाउ ही विल गो अहेड। अश्विन, क्योंकि आपकी नजर हमेशा बनी रहती है क्रिकेट को बहुत नजदीकी से, ना सिर्फ आप देखते हैं, महसूस करते हैं, जीते भी, हमने देखा है कितना लगाव है। और आज तो IPL शुरू होने जा रहा है, लेकिन ऐसी खबरें भी आ रही है अश्विन कि RCB के खेमे में कुछ आखिरी मिनट में बदलाव हो सकते हैं। जोश हेजलवुड भारत तो आ गए हैं, पर कोच एंडी फ्लावर ने कंफर्म किया है कि वो आज का मैच नहीं खेलेंगे। हेजलवुड की फिटनेस को लेकर टीम मैनेजमेंट में क्या कुछ साफ किया है, इसको लेकर कोई जानकारी अश्विन? देखिए, अभी अगर बात करें हेजलवुड की तो इंडिया आ गए हैं, क्योंकि इस बार ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे प्लेयर IPL में खेल नहीं रहे, तो कयास लगाया जा रहा था कि क्या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर इस बार फिर से इस लीग से दूरी बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं हेजलवुड आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं RCB के लिए राहत की खबर है। आने वाले समय में खेलेंगे। अभी की बात करें जो ओवरऑल टीम को, अगर रजत पाटीदार के नेतृत्व में लीडरशिप में देखें तो बहुत अच्छी टीम है। दोनों टीमों को कंपेयर करेंगे तो इस समय
पैट कमिंस एक एडवांटेज लेके आते हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, और वो अपने कप्तानी में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को एक नई ऊंचाइयों पे ले गए हैं, कई आईसीसी ट्रॉफी जिताए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कमी खलेगी। लेकिन रजत पाटीदार जिस तरीके से पिछला सीजन रहा, और इस बार जो मिनी ऑक्शन हुआ था उसमें बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे प्लेयर को ऐड करके जिस तरीके से टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, ऑलराउंडर, स्पिनर जिस तरीके से कॉम्बिनेशन लेके आए हैं, तो हेजलवुड की कमी तो जरूर खलेगी। लेकिन बाकी जो अभी ओवरऑल उनके प्लेइंग लेवल पे नजर डाले गए, हम 2025 के आखिरी मुकाबले की बात करें जो पंजाब के खिलाफ उन्होंने फाइनल खेला था अहमदाबाद में, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। जो नए प्लेयर आए जिन्हें एक्सपेरिमेंट के तौर पे लाए हैं, डोमेस्टिक में जो कमाल किए थे, उनको भी जगह मिल सकती है। ओवरऑल अभी मुझे लगता है कि हेजलवुड के लिए अभी आपको और वेट करना होगा, और टीम जो है और नए आपको युवा चेहरे बहुत देखने को मिलेंगे। अगर पांड्या की बात करें, पांड्या बॉलिंग भी अच्छा करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, और पिछले साल आरसीबी के लिए क्या अहम मुकाबले उन्होंने जिताए हैं। और विराट कोहली जब मैदान पे उतरते हैं तो एक अलग जोश दिखता है, और सामने वाली टीम पे भी एक अलग प्रेशर होता है। जब वो बात करें स्टेडियम में शोर विराट का आरसीबी का गुजेगा ना, तो हैदराबाद कहीं ना कहीं पहले ओवर से बैकफुट पे रहेगी। कौल जी इस बात से सहमत होंगे, कौल जी तो कई सालों से देखते आए हैं। तो विराट और आरसीबी का जितना लॉयल फैन है वो किसी और टीम का नहीं है। और वो 11 प्लेयर नहीं खेलते, वो खेलते हैं स्टेडियम के उन आप 40-50 हजार प्लेयर को जोड़ दें, फैंस को जोड़ दें, वो एज ए प्लेयर ही कंसीडर होते हैं। बिल्कुल, वाकई कौल साहब। लेकिन चिन्ना स्वामी जैसे छोटे मैदान पर, जहां पर 2024 में एसआरएच ने 287 रन बनाए थे, हेजलवुड के बिना आरसीबी का गेंदबाजी आक्रमण फिर से क्या बिखर सकता है, ये मानकर चले? अभी हम जैसे अभी आपने अब लेट अस कंसंट्रेट ऑन द गेम पे हम अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आप ग्राउंड की बात जब कहेंगे, ग्राउंड में हाँ डेफिनेटली ये छोटा ग्राउंड है, इस पे छक्के बहुत मिलेंगे आपको। लेकिन इस वक्त कंसर्न जो है, जैसे अभी आपने कहा विराट कोहली, डेफिनेटली ही विल बी ऑन द फोकस, एवरीबॉडी विल लाइक टू वॉच हिम। और जबकि होस्ट ग्राउंड में है, वो होस्ट ग्राउंड की तरफ हमारे रॉयल चैलेंजर की तरफ से खेल रहे हैं, और पब्लिक जो है उसके इंतजार में बहुत कुछ देखना चाहेगी। ये तो पहली बात है। और दूसरा, अगर आप अभी और अब आप जाएंगे हैदराबाद की तरफ से, हैदराबाद में हमने पहले 3 बैट्समैन आप देखेंगे, अभिषेक, ईशान एंड हेड, जिन पे मैक्सिमम फोकस रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम एक चीज है कि प्रेजेंट फॉर्म जो हमारी ईशान की, अभिषेक की है, अभिषेक ने जो आपने वर्ल्ड कप में भी देखा होगा कि वो कुछ डगमगा रहे हैं, और वो उस लेवल पे नहीं जा रहे जैसे उनको एक्सपेक्ट किया जाता है। दैट इज अ वरी फॉर हैदराबाद, पहली बात। दूसरा यह है कि हेड इज आल्सो नॉट अप टू दैट लेवल परफॉर्मिंग दिस ईयर। अगर आप इन दोनों को देख के फिर आप ईशान किशन, he is in form as captain, he will be performing, everybody is hopeful for him so far as Hyderabad is concerned. अगर ये तीनों क्लिक हो गए, then we'll see again that 200, 250, 270 छोटा भी ग्राउंड है, एंड अगर ये तीनों क्लिक हो गए, we'll definitely see Hyderabad in a very commanding position. अब आप जाइए रॉयल चैलेंजर की तरफ से, विराट एंड साल्ट, ये दोनों बल्लेबाज जो है, बल्लेबाज धुआंधार बैटिंग करते हैं। हाँ, साल्ट इज आउट ऑफ फॉर्म प्रेजेंटली, दैट इज अगेंस्ट वॉरिसम। सो अब अगर ओवरऑल आप देख रहे हैं, अभी जो फेसेस हैं जिनको एक्सपेक्टेशन आईपीएल में बहुत हाई है, दे आर जस्ट दे वर नॉट परफॉर्मिंग फॉर द लास्ट 5-6 months, दैट इज वॉरिसम। अब अभी हमारे जोड़ीदार ने कहा कि यंगस्टर्स, यस, अब यंगस्टर्स को डेफिनेटली इस मैच में, क्योंकि हाँ अभी हमारे जो भी बिग फेसेस है फ्रॉम आउटसाइड, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस मैच। हेजलवुड का आपने अभी आप नाम ले लिया, ही इज नॉट कमिंग, आई डोंट थिंक ही विल प्ले द फर्स्ट मैच, बट नाउ लेट अस सी रॉयल चैलेंजर्स कैसे उसको वापस लाते हैं। बट मोर फोकस विल बी ऑन भुवनेश्वर, एक्सपीरियंस बॉलर है वो। लेकिन जो अभी मैंने कहा, आपके पास अभी डफी है, कार है या शिवांग है, इनको चांसेस मिल सकते हैं। तो ये रॉयल चैलेंजर के लिए फोर्स वही बनेगा, बट द मेन थिंग विल बी विराट, साल्ट, पडिक्कल एंड ये पाटीदार, ये 4 जो है मेन फोकस पे रहेंगे जहां तक रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का है। लेकिन अब सनराइजर की तरफ जाइए आप,
उनका जो बैटिंग का एक 7 नंबर तक है, अभिषेक, ईशान, हेड, नीतीश, रेड्डी जो है, रेड्डी पे इस वक्त फोकस बहुत ज्यादा जा रहा है, क्योंकि वो एक तो बैटिंग में ही है और बॉलिंग में थोड़ा सा जो उसका कोई प्रॉब्लम हो रही थी, उसको सेट कर दिया है उन्होंने, जो भी कोच उसका था, जैसे न्यूज में आ रही है, तो डेफिनेटली उसके 2-3 ओवर्स यूजफुल बहुत ज्यादा रहेंगे। देन देयर विल बी कलेक्शन, ही इज अगेन आउट ऑफ फॉर्म। जो उनका एक पिछले का परफॉर्मेंस रहा है, दैट इज नॉट कमिंग अप टू दैट लेवल। तो ये अभी हर कोई की नजर इन पर रहेगी कि हाउ दे विल परफॉर्म, दे विल स्टार्ट। पहला मैच जो है, हाँ ये देखने को लिख रहा है कि सनराइजर जो है उनका पल्ला भारी रह रहा है। वन मोर थिंग इज बॉलिंग साइड, जो दोनों साइड में बॉलिंग में है, वी आर मिसिंग सो मेनी बॉलर्स फ्रॉम बोथ साइड्स। तो यंगस्टर्स को हो सकता है चांस मिल जाए। हमारे पास एक और बॉलर है, फास्ट बॉलर, दैट उनकन जयदेव बहुत एक्सपीरियंस बंदा है, जिसका आज की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है पिछले आईपीएल में, और जो कि इस वक्त अगर उसकी बॉलिंग एवरेज में देखा जाए तो आईपीएल में इज एट सेकंड, नंबर सेकंड। पहले पे हमारा बुमराह है और ही इज एट नंबर 2, जहां की बॉलिंग एवरेज रही है। तो ही विल बी ऑन द फोकस। और हमारे जो बैट्समैन है बाकी यंगस्टर्स, देयर आर सो मेनी यंगस्टर्स बॉलर जो है, हरीश दुबे है, हमारा शिवंग है, और लेफ्ट आर्म स्लिपर इसको आ रहा है एक, दैट नाम तो कुछ है उसका, तो ही इज इन द फोकस। तो उस पर भी बहुत काम देख रहे हैं कि हो सकता है वो राइट, वो बैटिंग भी अच्छी करता है। वो मेरे ख्याल में एमपी का है, एमपी का स्पिनर है, एक रेस्टर है, तो उसको मत फोकस में लाया जाएगा। तो लेकिन ओवरऑल अगर हम जनरली इस मैच को देखेंगे तो ये जहां तक बॉलिंग जो है, और दोनों साइड्स में थोड़ा वी आर मिसिंग सम गुड बॉलर्स। तो मेरे ख्याल में अच्छा मैच, हाई स्कोरिंग मैच रहेगा। तो 200 पे अगर हैदराबाद की बैटिंग चली तो इट विल गो अप टू 250। और अगर अब आप रॉयल चैलेंजर में, और एवरीबॉडी इज फोकसिंग ऑन विराट कोहली। चलिए बिल्कुल अश्विन, जैसा कि हम सुन रहे थे विराट कोहली का जिक्र कौल साहब ने किया है, लेकिन अश्विन हर बार विराट कोहली रहते हैं आरसीबी के पास, लेकिन उसके बावजूद अगर चिन्नास्वामी स्टेडियम में 2024 के मैच को ध्यान पे रखें तो 287 का वो जो आंकड़ा है, जिसमें बेहद बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। तो क्या लगता है आज जब मैदान पर बेंगलुरु के गेंदबाज उतरेंगे तो दिमाग में क्या वही खौफ रहेगा, या फिर डिफेंडिंग चैंपियन होने का आत्मविश्वास उन पर हावी रहेगा? क्योंकि चेहरे तो हमेशा से वही रहे हैं विराट कोहली, लेकिन बाजी तो कभी भी पलट सकती है, जो 2024 में हमने देखा। अश्विन देखिए पूजा, 2 चीजें इसमें समझने होगी। हैदराबाद बहुत अच्छा उसको स्टार्ट मिला, मुझे याद भी है, कौल साहब को भी याद होगा, दिल्ली के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने पावर प्ले में 6 ओवर में उन्होंने 100 से ज्यादा स्कोर उन्होंने टांगे थे, हैदराबाद ने लगाए थे। लेकिन उसके बाद लगातार क्या हुआ, क्रिकेट आप अगर लीग में आपको टूर्नामेंट जीतना है तो आपको लगातार आपकी सारी यूनिट, आपको तीनों बॉक्स को टिक करना पड़ेगा, बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग। आप एक पे नहीं रहेंगे। आरसीबी पिछले साल चैंपियन बनी, उसका सबसे बड़ा था उनके ओपनर से लेके उनके ऑलराउंडर, उनके गेंदबाज, उनके टॉप ऑर्डर, ओवरऑल सब ने परफॉर्मेंस किया। क्रिकेट में अनिश्चितताओं का गेम है, गेम बदलता रहता है, प्लेयर बदलते रहते हैं। 287 बनाए थे, वही हैदराबाद की स्थिति क्या हुई सबको पता है, और जिस तरीके से उनके परफॉर्मेंस रहे। और विराट फॉफ डुप्लेसी ने भी ऐसे कई कारनामे किए हैं, वन साइडेड गेम लीग जाके जिताए हैं, हर कोई वो भी जानता है। इतना ज्यादा फर्क पूरा पड़ने वाला नहीं है। और विराट की बात करें, फिर शॉट की बात करें, रजत, देवदत्त पटिक्कल कमाल के हैं। और अगर बात करें कुणाल पांड्या, ये भी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी जो है सीएसके से, वो नहीं खेलने वाले हैं क्योंकि उन्हें इंजरी हुई है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। मेरे ख्याल में खेलेंगे, क्योंकि ये तो न्यूज ही है, वो मेरे ख्याल में खेलेंगे। वो जब ग्राउंड में जाते हैं तो एक तो पब्लिक को आपको देखते हैं, पब्लिक झूम उठता है, और जब अपोजिट टीम के बॉलर जो है डेफिनेटली उनको एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है कि उसको कहां पर किसको कैसे खिलाए। वंस ही क्लिक्स, इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप हिम, ही कैन गो अराउंड। मैंने वही कहा ना, आपको 40-45 बॉलों पे भी उसका 100 मिल जाएगा। पर हाँ, ये चीज है 2020 की गेम है कि एवरीबॉडी हैज टू कंट्रीब्यूट। एक आदमी मैच नहीं जिताता है। चलिए, तो कहीं ना कहीं सीएसके के फैंस के लिए थोड़ा तो झटका ही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब से कब वो उनकी इंजरी ठीक होती है और वापस मैच में वापस उतरते हैं। फिर से रुक करेंगे अश्विन का। अश्विन,
एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब मैदान पर 2 से 3 बड़े लीडर एक साथ होते हैं तो क्या कप्तानी के फैसलों में टकराव होता है? एक्सपर्ट से अगर बात करें उनकी सलाह, वो भी कई बार कहे हैं, कई बार हमने देखा है कि मनमुटाव जैसी भी स्थिति उतरी है। लेकिन अगर कोहली और फाफ की बात करें तो क्या कहीं ना कहीं गेम पर भी इसका असर पड़ता होगा, क्योंकि ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी हैं, तो इसका असर टीम खेल पर कितना दिखता है? देखिए पूजा, बहुत एक सबसे बड़ा उदाहरण था कि जब राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली गए तो जिस तरीके से धोनी को कप्तान बनाया गया, उससे पहले सचिन तेंदुलकर से पूछा गया था कि आप कप्तान बने या किसे। सचिन तेंदुलकर ने एमएस धोनी को सजेस्ट किया था। उस समय एमएस धोनी उस टीम के सबसे यंग प्लेयर थे। 2008 की, मैं 2007-8 की बात बता रहा हूं। उसके बाद कहा गया जो आपका अच्छा प्लेयर रहेगा, जो गेम रहेगा, वो आपको एज ए मेंटर की तरह आपको गाइड करेगा। विराट की बात करें, रजत पाटीदार पिछले साल कप्तान थे, उन्होंने आरसीबी को 18 साल बाद चैंपियन दिलाया। उससे पहले फॉफ थे, विराट कोहली खुद कप्तान थे, लेकिन टीम उतना अच्छा अगर बात करें परफॉर्मेंस हो रही थी, लेकिन टाइटल जीतने के लिए उतना अच्छा नहीं करा। विराट देखिए किस तरीके से मेंटरशिप करते हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। और रजत पाटीदार ने बहुत कमाल की बात उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज में बोला है। अभी आईपीएल में सारे कप्तानों की एक मीटअप था जिसमें सारे कप्तान थे, वहां भी उन्होंने बोला कि विराट पूछने पे कंसेंट बताते हैं कि इस प्लेयर को यहां रख सकते हो, इस बॉलर की यहां इस्तेमाल कर सकते हो, बैटिंग ऑर्डर पे यहां कर सकते हो। जब आपका सीनियर जो इतना एक्सपीरियंस ले आपको गाइड करता है, आप एज ए यूथ कप्तान है, तो आपको कप्तानी करने में मजा आता है, आप नई चीजें सीखते हो, स्किल करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। वही देखिए आज चाहे आप एक सबसे बड़ा एग्जांपल मुंबई इंडियंस, रोहित को कप्तान हटा के हार्दिक पांड्या को बनाया गया। कहीं ना कहीं दबाव की बात जरूर होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जिस तरह से भी फैसले लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं टीम के बेहतरी के लिए ही लिए जाते हैं। कौल साहब, बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की। अश्विन, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज शाम को 7:30 बजे चिन्ना स्वामी स्टेडियम में होगा महामुकाबला। क्या फिर से बदला लिया जाएगा पिछली बार की हार का, या फिर इस बार कुछ नया बदलाव देखने को मिलता है? तो आईपीएल से जुड़े पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।